स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज़ पर। मैं हूं राहुल पांडे। तूफान ताउते के बाद संभवित साइक्लोन याश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में एनडीएमए और एनडीआरएफ सहित 14 विभाग के बड़े अधिकारियों के संग बैठक की और उनसे तैयारी का जायजा लिया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 23 मई से कहा है कि अंडमान सागर और उससे जुड़े बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके क्षेत्र बनने के 72 घंटे बाद यह एक चक्रवात तूफान का रूप ले सकता है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय जैसे राज्यों के तटीय इलाकों में पड़ेगा। इसी को लेकर आज किस तरह की तैयारी जो है की जा रही है सरकार की ओर से, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की दिल्ली में और अधिकारियों को हर संभव जो है लोगों को मदद का निर्देश दिया। इतना नहीं, पीएम ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि जो तटीय इलाकों में लोग रह रहे हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए जितना जल्दी हो सकता है। आपको बता दें कि ताउते ने जमकर कहर बरपाया था, फिर वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, केरल हो, कर्नाटक जैसे राज्यों में ताउते का प्रभाव देखने को मिला था। कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग जो हैं बेघर हो गए थे। इस ताउते के तूफान के बाद आईएमडी यानी मौसम विभाग ने एक नए तूफान याश को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकारें जिन राज्यों में याश का खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है, जैसे बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, असम, यहाँ की सरकार ने जो है अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और उचित कदम उठाने की बात जो है सरकार की ओर से कही गई है। तूफान ताउते के बाद अब देश पर चक्रवात याश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है। यह 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ समेत 14 विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने तूफान से निपटने की तैयारियों का रिव्यू किया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्यों के साथ बेहतर समन्वय के साथ काम किया जाए और हाई रिस्क वाले इलाकों से लोगों को सही सलामत निकालने का इंतजाम भी किए जाए। उन्होंने कहा कि तूफान की वजह से पावर और कम्युनिकेशन आउटेज की समय सीमा कैसे कम से कम की जाए, इस पर काम किया जाए। इसे जल्द से जल्द बहाल करने की व्यवस्था पर काम किया जाए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय और प्लानिंग सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अस्पतालों में कोविड के उपचार और टीकाकरण में किसी भी तरह की रुकावट न आए। उन्होंने कहा कि चक्रवात के दौरान क्या करें और क्या ना करें के बारे में सलाह और निर्देश प्रभावित जिलों के नागरिकों को समझने में आसान और स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराए जाए। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी के चीफ सेक्रेटरी और अफसरों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग में रेलवे बोर्ड चेयरमैन, एनडीएमए मेंबर सेक्रेटरी, आईडीएफ चीफ के साथ गृह, पावर, शिपिंग, टेलीकॉम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सिविल एविएशन और फिशरीज मंत्रालय के सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। बैठक में कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ और आईएमडी के डीजी भी शामिल हुए। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात याश उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। यह 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और अगले 24 घंटों में बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। यह 26 मई को पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों तक पहुंच जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।